स्ट्रेस लेवल हमेशा नॉन प्रोफेशनल की ज्यादा होती है। आई एम रिकमेंडिंग यू, छोटी छोटी चीजें बता देता हूं जिससे प्रोफेशनल स्ट्रेंथ कम हो सकती है। सर देखा गया है कि जिसमें लीडरशिप है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है और स्ट्रेस कम होती है। अब लीडरशिप के इंग्रेडिएंट्स हैं, नंबर 1 सर टीम बिल्ड करनी आती हो। जब भी आप टीम बना सकते हैं तो टीम जो है वो आपकी स्ट्रेस को डिवाइड कर देती है, और जब भी आप टीम नहीं बनाते तो सारी स्ट्रेस एक बंदे पे आ जाती है। अब होता क्या है, सिस्टम के तहत तो हमें 18, 20, 25, 30, 40 टीचर मिल जाते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं उनका होना और उनका टीम बना के उनसे काम लेना एक और चीज है। ये दोनों में बड़ा फर्क है जी। कि इस पे जुमला है हजरत अली करम वजह का कि आपने फरमाया कि 100 भेड़ों का लश्कर अगर इमाम शेर है तो भेड़ की परफॉर्मेंस शेर वाली होगी, खुद को शेर समझेगी। लेकिन 100 शेरों का लश्कर हो और इमामत भेड़ कर रही हो तो शेर खुद को शेर भेड़ ही समझे। वजह क्या है सर, याद रखिएगा लीडरशिप का आर्ट ये होता है कि लीडर टीम बना के परफॉर्म करवा दे। दूसरा जुमला जना का बड़ा सच है, वो कहता है मुझे खोटे सिक्के चलाने आते हैं। खोटा सिक्का वो होता है शायद जो चल नहीं सकता, उससे भी परफॉर्मेंस या रिजल्ट ले लेना, नतीजा ले लेना, ये एक बड़ा काम है। सो सर याद रखिएगा अच्छा टीम बनाने वाला उसकी स्ट्रेस कम होती है, नंबर 1। नंबर 2 लीडर प्रोएक्टिव होता है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब ये प्रोफेशनल स्किल्स में इस वक्त पूरी वर्कशॉप्स इस पे हो रही हैं डिपार्टमेंट्स में। क्या प्रोएक्टिवनेस सिखाएं? प्रोएक्टिवनेस क्या है जी? पहले से तैयारी। और एक किताब इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, द बुक नेम इज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवे। इस किताब का कमाल यह है कि इसने बड़ी रिसर्च के बाद बताया कि दुनिया के जितने भी इफेक्टिव मौसर लोग हैं उनकी 7 आदतें क्या हैं। पहली आदत है प्रोएक्टिवनेस, और प्रोएक्टिवनेस का सबसे बड़ा फायदा यह स्ट्रेस मैनेज हो जाती है आपकी। आएगी, मैनेज होएगी सर, एलिमिनेट नहीं कर सकते सिस्टम में से, खत्म नहीं होएगी सर, स्ट्रेस मैनेज होने लग पड़ेगी। व्हाट इज प्रोएक्टिवनेस? प्रोएक्टिवनेस है कि आप पहले से आपने तैयारी शुरू कर दी। अगर आप पहले से तैयार हो रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी और स्ट्रेस भी आपकी कम हो जाएगी। कैसे? हम इसको जब एक्सरसाइज में लेते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, हम कहते हैं कल के दिन को प्रोएक्टिवली प्लान कर लें। सिर्फ एक दिन को प्लान करके देखें, और अगर उसका आउटकम अच्छा ना आए तो बेशक ना कीजिएगा, लेकिन यकीन कीजिएगा उसका रिजल्ट आने लग पड़ता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट सर, लीडर के लिए या जिसने स्ट्रेस कम करनी है जरूरी है वो प्लानिंग का कायल हो। जितने अच्छे प्लानर हैं वो उतने अच्छे स्ट्रेस मैनेजर्स हैं। ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गुड प्लानर, जितना गुड प्लानर है उतना अच्छा स्ट्रेस को मैनेज करेगा। को प्लानिंग के बारे में कहना चाहे, प्लानिंग क्या होती है जी? ठीक है, प्रोएक्टिवनेस उसमें शामिल है। दिस वन, एक नुक्ता इन्होंने बता दिया, क्या? अपने रिसोर्स को मैनेज करना। नंबर 2, अपने टाइम को मैनेज करना। मेन 2 चीजें हैं जी, एनर्जी, रिसोर्सेज, टाइम, और उसके बाद है टास्क की नोयत देखना, अपने टारगेट टास्क की नोयत। अगर आप अपने टारगेट टास्क, रिसोर्स और टाइम को मैनेज करने की तरफ चले गए, आप गुड प्लानर हैं। गुड प्लानर हैं जी। लोग अपने वक्त का अंदाजा नहीं लगा पाते, अपने टास्क का अंदाजा नहीं लगा पाते, और उसमें रिसोर्स का अंदाजा नहीं लगा पाते। अगर आप ये तीनों चीजों को मैनेज करने की तरफ चले गए हैं तो आप गुड प्लानर हैं। सो गुड प्लानर को गिफ्ट क्या होएगा जी? स्ट्रेस मैनेज होने लग पड़ेगी। नेक्स्ट सर, लीडर डेलीगेट करता है काम। अगर आप में डेलीगेशन है, आप डेलीगेट करते हैं, आप अपने काम को मुंतकिल कर सकते हैं, जिम्मेदारी दे सकते हैं किसी को, और ट्रस्ट कर सकते हैं, तो फिर याद रखिएगा आपकी स्ट्रेस कम हो जाती है। मैडम होता पता क्या है, इसमें आपको बड़ी अच्छी सी मिसाल आपको देता हूं, बेशुमार मेरे पास मिसाल है, मैं कुछ दे देता हूं। एक साहब है, उनका नाम था असद उमर। वो एक मिसाल है, केस स्टडी 100 है मेरे पास इस वक्त। उनकी सैलरी थी 70 लाख रुपीस, एंग्रो के कंट्री हेड थे वो, इसलिए कि वो पीटीआई में शायद है। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं
कि एक इतनी बड़ी कंपनी जो बिलियंस में है, उसको लीडर जो लीड कर रहा है उसने डेलीगेशन सीखी हुई है तो लीड कर सकता है, नहीं तो इतनी बड़ी कंपनी नहीं चल सकती। एक मिसाल, मैं बड़ी छोटी सतह पे काम कर रहा हूं, मेरे पास 4 टीम्स हैं, मेरे एम्प्लॉइज 103 है। मुमकिन ही नहीं अगर मैं डेलीगेट ना करूं तो काम नहीं हो सकते। याद रखिएगा, जो डेलीगेट करेगा, डेलीगेशन वाले की स्ट्रेस कम होगी। डेलीगेशन का बेस्ट टूल है टीम तैयार करें, लोग तैयार करें। एक इस पे किताबें लिखी, गैलप ने रिसर्च करके बुक्स लिखनी है कि गुड मैनेजर वो है जो स्ट्रेंथ फाइंडर है, और जो स्ट्रेंथ फाइंडर है उसकी स्ट्रेस कम होती है। ये ना, मैं रिपीटिंग, कि बंदे का पा कर लेना इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसको क्या टास्क देना है, इसको डिसिप्लिन देना है, इसको सब्जेक्ट देना है, इसको ये जिम्मेदारियां देनी है कि नहीं देनी। जब आप स्ट्रेंथ फाइंडर को उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक काम दे देते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है? काम हो जाता है, आपका काम हो जाता है, आपकी स्ट्रेस भी कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड जी, याद रखिएगा, लीडर हमेशा जो उनसा है वो डेवलप करता है लोगों को। जब भी आप लोगों को डेवलप कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेस खुद कम होनी शुरू हो जाएगी। मेरी बात नहीं समझ आई कि एक साहब है, फर्ज कीजिए कि वो मुहाफिज हैं, अगर वो सबको मुहाफिज बना लेते हैं तो उनका मुहाफिज बनाना सिक्योरिटी के इशू को हल कर देगा। सो सर, आप लोगों को डेवलप जरूर करें, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जिस स्कूल में आप हैं, आपकी वजह से कुछ लोग डेवलप जरूर होने चाहिए, आपकी टीम के लोग डेवलप जरूर होने चाहिए। अगर आपकी टीम के लोग डेवलप होते हैं तो उसका खुद ब खुद नतीजा जो निकलेगा वो आपकी स्ट्रेस क्या हो जाएगी। सर जी, चैलेंज और टास्क दिया करें। जब आप चैलेंज टास्क देते हैं वो बंदा डेवलप हो जाता है। हम बचा बचा के रखते हैं, नहीं सारे काम मैंने करने हैं। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो कि क्लैरिकल्स कर सकते हैं स्कूलों के, वो क्लैरिकल के काम खुद ले लेते हैं, ट्रस्ट नहीं करते उसमें। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? स्कूलों में ऐसे कई स्कूल हैं जिनके प्रिंसिपल साहिबान ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। ये वजह नहीं, ट्रस्ट करना नहीं चाहिए, उन्हें करना आता ही नहीं है, उन्हें डेवलप ही नहीं करना आता। चैलेंज और टास्क दीजिए। नंबर 3, सर याद रखिएगा कि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बेहतर हमेशा होगी शाबाशी से, तारीफ से। आपके इर्द गिर्द के लोग अगर डेवलप हैं, आपकी स्ट्रेस कम हो जाएगी। ये मैंने पॉइंट वाज़ह कर दिया सर। नेक्स्ट सर, आपका सिस्टम में एज अ हेड होना, हेड मास्टर होना, आपकी स्ट्रेंथ हमेशा तब ज्यादा बनती है जब टीम को मोटिवेट रखते हैं। आपकी टीम मोटिवेशन, टीम परफॉर्मेंस अच्छी, आपकी स्ट्रेस कम हो जाएगी। अगर मेरे साथ जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं तो मेरी स्ट्रेस का लेवल खुद ब खुद क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने उन्हें डेलीगेट भी किया, मैंने उन्हें डेवलप भी किया, मैंने उन्हें मोटिवेट भी किया। सो अल्टीमेट इंसान की नीड एक फायर या मोटिवेशन होती है। आप उन्हें मोटिवेट कीजिए, वही लोग परफॉर्म अच्छा करने लग पड़ेंगे, आपके रिजल्ट